वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेरी फाइन। अप्रैल सेशन के बाद आज से हमारी रेगुलर क्लास होगी। मंडे ट्यूसडे वेंसडे को हम मैथ्स पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1 शुरू किया था, जिसमें हमने रोमन न्यूमरल्स, सक्सेसर, प्रेडिसेसर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सिंप्लीफिकेशन, ये सब पढ़ा था हमने। ये देखो, फिर आज हम एक्सरसाइज 1B शुरू करेंगे। 1B में क्या है? फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को समझ लेंगे तो हमें ये बहुत सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से बनने लगेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 1/3 ऑफ 18 मीन्स 18 का 1/3 कितना होता है? 3/4 ऑफ 60, 60 का 3/4 कितना होता है? 14/9 इज़ ए एन डैश फ्रैक्शन। मतलब कौन सा फ्रैक्शन है ये बताना, मीन्स हमें फ्रैक्शन के टाइप्स को भी जानना पड़ेगा। 7 3/5 इज़ ए डैश फ्रैक्शन। 7 3/5 कौन सा फ्रैक्शन है? तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम जानेंगे। इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होते हैं? अमंग डैश लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस ये क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो फ्रैक्शन समझते हैं, फिर ये उसके टाइप समझते हैं, तो हमें बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो देखो, फ्रैक्शन समझने के लिए हम कोई भी एक चीज़ सपोज कर लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, तो ये सर्कल के हमने 2 पार्ट कर दिए, बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करके हमने 2 पार्ट कर दिए। तो अब ये सर्कल का 2 पार्ट हो गया, तो हमने छोटा कर दिया इसे, तो ये फ्रैक्शन हो गया। फिर कैसे फ्रैक्शन हो गया? मीन्स 2 पार्ट में ये एक पार्ट है, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट, तो ये 1/2 फ्रैक्शन हो गया। जैसे एक और बात देखते हैं, ये एक हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के हमने 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट कर दिए। अब 4 पार्ट में मान लो हमको 3 पार्ट मिल गया, हम 3 पार्ट ले लिए, 1 2 3। तो पार्ट में डिवाइड करना फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे 3/4, मतलब टोटल पार्ट कितना है? यहाँ पे 4 है। 4 में से 3 पार्ट शेडेड है, शेडेड में से हमने थोड़ा इसको लाइन कर दिया है ऐसे ऐसे, तो 3/4 एक फ्रैक्शन हो गया। तो किसी भी फ्रैक्शन के 2 पार्ट कम से कम होते हैं। जैसे 3/4 में जो अपर पार्ट है, समझने के लिए अपर में ऊपर वाला जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो हम उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो लोअर पार्ट है, जैसे यहाँ पे 4 है लोअर नीचे में, तो 4 को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये आपको मालूम होगा, अपर पार्ट इज़ न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज़ डिनोमिनेटर। तो ये अभी 2 चीज़ हमने जाना, अपर पार्ट और लोअर पार्ट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब मान लो कि जैसे ये सर्कल वाला ही, सर्कल के 2 पार्ट हैं, हाफ इधर और हाफ इधर। तो हम हाफ हाफ एक और हाफ बगल से ले लिए, तो हमारे पास टोटल कितने हाफ हो गए? 1 2 3 है, 3 हाफ हो गए ना, आधा इधर आधा इधर आधा इधर, 3 हाफ हो गए। पहले यहाँ टोटल 2 हाफ में से हम एक हाफ लिए थे, यहाँ से यहाँ तक एक, तो 1/2 कर दिए थे यहाँ नीचे, क्योंकि 2 पार्ट था। तो यहाँ पे 2 पार्ट में से हम कितना ले रहे हैं? 1 2 और एक और इधर से 3, तो 3/2 हो गया। तो 3/2 या फिर एक पूरा ही, ठीक है, और आधा इधर, मीन्स 1 ये पूरा है, आधा और 1 1/2, कुछ भी कर सकते हैं हम दोनों में से। कहने का मतलब कि 3/2 इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो यहाँ पे ये समझ रहे हैं हम कि 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये जो है ये पूरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? यहाँ एक इंटीग्रल पार्ट है ये वाला, और एक जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, ये दोनों आपस में मिल जाता है तो बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ एग्जांपल यहाँ पे है मिक्स्ड फ्रैक्शन के, जैसे 3/4/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसमें दोनों चीज़ है, एक इंटीग्रल पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है। 4/6/7 में भी 2 पार्ट हैं, ये है फ्रैक्शनल पार्ट 6/7, और ये 4 जो है वो है इंटीग्रल पार्ट। इसी तरह से 2
3/4 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसके दो पार्ट हैं। यहाँ पे 2 जो है इंटीग्रल पार्ट है और 3/4 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो आपको अभी ये समझ में आया होगा कि इंटीग्रल पार्ट क्या है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। ये दोनों को कंबाइंड फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम लाइक फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, मतलब ऐसे फ्रैक्शन, देखो यहाँ पे कई सारे हमने फ्रैक्शन लिखे हैं जैसे 5/12, 3/12, 2/12, 1/12, 7/12। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। देखो सारे का डिनोमिनेटर पता करो, देखो कितना है। फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर मीन्स लोअर पार्ट 12 है, इसका भी 12 है, सो 12 12 12 मीन्स ऑल द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर्स। जितने भी फ्रैक्शन है सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका भी 12 12। तो ये सारे जो फ्रैक्शन है इसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सारे का डिनोमिनेटर सेम है। दिस ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस। बस इसी का अपोजिट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शंस हैविंग अनइक्वल डिनोमिनेटर्स। अनइक्वल मीन्स बराबर नहीं होगा। जैसे ये 4 है तो इसका डिनोमिनेटर 5 है, अगला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 है, एंड द अदर डिनोमिनेटर ऑफ अदर डिनोमिनेटर इज 7, अदर डिनोमिनेटर इज 8, अगला डिनोमिनेटर 8 है। तो इस तरफ से हम देख पा रहे हैं कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन सब के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। 4 है, 5 है, 6 है, 7। ऊपर वाले केस में क्या था? सेम डिनोमिनेटर थे, यहाँ सेम डिनोमिनेटर। तो सेम डिनोमिनेटर में तो लाइक हो गया, इक्वल डिनोमिनेटर। और अनलाइक के लिए डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। तो ये तो इसी है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के दो पार्ट हैं, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट के भी दो पार्ट हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। डी में देखिए 14/9 इज़ ए एंड डैश फ्रैक्शन एंड 7 3/5 इज़ ए एंड डैश फ्रैक्शन। देखो ये तो अभी पढ़े थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट दोनों होता है तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है। 14/9 इज़ ए और एन डैश फ्रैक्शन, ये कौन सा फ्रैक्शन है? चलो ये अभी आप बना के दिखाना। ठीक है। इन 9 2/5 द इंटीग्रल पार्ट इज़ 9 एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज़ 2/5। तो यहाँ 9 2/5 में 9 जो है इंटीग्रल पार्ट है तो इसलिए यहाँ 9 है, और 2/5 फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है तो फ्रैक्शनल मतलब जो रेशियो अपॉन के फॉर्म में हो, 2 और 5, तो इसलिए यहाँ पे 2 और 5 है। डी में है अमंग 2/3 5/12 11/12, इसमें लाइक फ्रैक्शंस आर, इसमें लाइक फ्रैक्शन पूछा है कि 2/3 5/12 11/12 में लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से। तो हमने अभी जाना था कि लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल, इसका 12 है, इसका 12 है और इसका 12 है, बाकी सबका 12 नहीं, अलग अलग है, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। लाइक के लिए इक्वल डिनोमिनेटर हमें खोजना होता है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो गया। अब देखो एक और टाइप का फ्रैक्शन है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसका मतलब ये होता है कि दो फ्रैक्शन होंगे और वो दोनों इक्वल होंगे। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन सबका वैल्यू इक्वल होगा। कैसे? जैसे मान लो 1/2 है, अब इसी के बराबर होना चाहिए। तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देने से वो हो जाता है। जैसे मान लो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/2 मीन्स न्यूमरेटर में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ जाएगा? 1 × 2 2/2 × 4। तो यहाँ पे 2/4 आ गया, मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2/4 होगा। तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, मीन्स दोनों का वैल्यू बराबर है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका वैल्यू सेम होता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। मीन्स द फ्रैक्शंस हुज वैल्यू आर सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मान लो 2/3,
2/3, इसमें कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, जैसे मान लो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 × 3, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब 2/3 इक्वल टू होगा 6/9 के। इसको